माननी है, वो बात तो हमें सुनना ज़रूरी है, पर कई बार वो बात परमेश्वर की ओर से नहीं होती। हमें ये ज़रूरत है कि हम आत्माओं को परखें, हर एक उस बात को जो संसार से हमें सुनने को मिलती है, परमेश्वर के अनुसार परखने वाले हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें साफ बताता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता संसार में निकल खड़े हुए हैं, जो हमें भरमाते हैं, जो हमें परमेश्वर की संगति से दूर ले जाते हैं। पर आज ये ज़रूरत है कि हम उनको परखने वाले हैं, और परखना हमें परमेश्वर के वचन से है, परमेश्वर की बातों से है, परमेश्वर की आज्ञाओं से है, जो परमेश्वर ने हमें दी है। यहीं पे दूसरी वर्ष हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। शायद हम सब मानते हैं कि हम परमेश्वर शरीर में होकर इस जगत में आए। हम सब इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर इस जगत में आया, उसने अपना प्रचार करा, उसने चमत्कारों को इस धरती पे करा। पर क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं? क्या हम उसके वचनों पे चलने की कोशिश करते हैं, जो परमेश्वर हमें इस बाइबल में देते हैं? इसकी 5वीं आयत इस प्रकार से हमें बताती है, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। जो संसार के हैं वो संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी बातों को सुनता भी है। और जो परमेश्वर के हैं वो परमेश्वर की बातें बोलते हैं और परमेश्वर की बातें सुनते भी हैं। अगर हम आज ये इस बात को कहते हैं कि हम मानते हैं परमेश्वर मानव रूप में इस संसार में आया, तो यह ज़रूरी है कि हम उसकी बातों को भी सुनें, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, उसके पथ चिन्हों पे अपना जीवन चलाने वाले हो सकें। हम उत्पत्ति में देखते हैं जहाँ पे सांप आता है और हवा को भरमाता है। इससे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रभु भोर में आदम से मिलने आया करता था। प्रभु आपकी तरह और मेरी तरह जैसे हम एक दूसरे को देख पाते हैं, वैसे आदम से बातचीत किया करता था। पर 3 अध्याय की 4 आयत में हम पढ़ते हैं, जहाँ सांप हवा से झूठ बोलता है और कहता है तुम निश्चित ना मरोगे। यहाँ पे सांप उसको भरमाता है और वो उस संसार की बात को सुन के उस बात में आके उस फल को, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार खाना गलत था, उस फल को खाती है और आदम को भी खिलाती है। यहाँ पे संसार की बात सुनने से, उस भरमाने वाले की बात सुनने से, ना ही सिर्फ उस आज्ञा का उल्लंघन वो दोनों करते हैं, पर उस परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को दूर कर लेते हैं। और परमेश्वर जैसे आदम से बात करता था, जैसे आदम से रोज़ मिलने आया करता था, वैसे इस इंसिडेंट के बाद वो कंटिन्यू नहीं करता, वो वैसे मिलने उससे नहीं आता। और आज तक हम देखते हैं कि कोई भी परमेश्वर को रूबरू अपने आमने सामने, उसके तेज के सामने खड़ा नहीं हो सकता। पर यहाँ पे इससे पहले परमेश्वर आदम से ऐसे ही बात करता था जैसे आप और मैं करते हैं, पर उस आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा, उस संसार के उस भरमाने वाले लोगों के, उस भरमाने वाले शैतान की आज्ञा को मानने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन आदम और हवा यहाँ पे करते हैं और उस प्रिविलेज को जो उन्हें मिला होता है परमेश्वर की संगति से दूर जाते हैं। हम निर्गमन में देखते हैं, यहीं से उत्पत्ति से आगे निर्गमन 32, जहाँ पे हम इस इंसिडेंट को देखते हैं, जहाँ पे हारून एक सोने की मूरत बनाता है, जहाँ पे इजरायली अपने उस बंधुआई से छूट कर आए होते हैं और मूसा उस पहाड़ पे प्रार्थना करने, परमेश्वर के साथ समय बिताने गया होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हारून एक सोने की मूरत बनाता है और यहाँ पे जब वो सोने की मूरत बना के इजरायली उन्हें दंडवत करते हैं तो परमेश्वर उनसे नाराज होता है और उस वाचा के देश में, जिसका वायदा परमेश्वर ने उन सब इजरायलियों से करा होता है, उस वाचा के देश में जा नहीं पाता है। यहाँ पे हम देखते हैं एक रॉन्ग डिसीजन के कारण
एक गलत निर्णय के कारण जो हारून लेता है, उससे इजरायली उस देश में ना जा पाते हैं जिसका वायदा परमेश्वर ने उनसे करा होता है। हमारे बीच में गॉस्पेल पढ़ा गया है यूहन्ना 12, जहाँ पे हम 46 आयत हम सब निकाल लें। यूहन्ना 12 उसकी 46 आयत कोई तेज आवाज में पढ़ दे। परमेश्वर यहाँ पे कहता है, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो विश्वास करे उस पर वो उस अंधकार में, उस संसार के अंधकार में। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत निर्णयों को लेते हैं, गलत डिसीजन को लेते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो उस संसार के अंधकार में, उस संसार के उस भय में हम चले जाते हैं और कई बार हमारा वहाँ से आना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पे परमेश्वर हमें कहता है कि मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करे वो उस अंधकार में, जो जहाँ पे शायद आज हम चले गए हैं, जहाँ पे शायद हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस अंधकार से निकाल के परमेश्वर हमें लाने वाला हो। बस आज ज़रूरत ये है कि हम अपने पापों को किसी मनुष्य के सामने नहीं, किसी परमेश्वर के जन के सामने नहीं, पर उस परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करें और उसके आगे अपने पापों को माने, ताकि उस अंधकार से परमेश्वर हमें बाहर निकाल कर लाए। इसमें ही हम 49 और 50 आयत को पढ़ते हैं, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैंने अपने ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जो भी बातें कहता है वो पिता की ओर से है, वो अपनी पिता की आज्ञाकारिता को मानता है। पिता ने जो उसको काम इस धरती पर सौंपा है उस काम को वो करता है। और 50वीं आयत हमें इस प्रकार से बताती है, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसे पिता ने मुझे कहा है वैसे ही बोलता हूँ। परमेश्वर जो भी हमें बताता है, जो भी कार्य करता है, वो अपने पिता की आज्ञा के अनुसार इस संसार में हमारे जीवनों में करता है। और आज हर एक पिता को ये ज़रूरत है कि वो आज्ञा को परमेश्वर के वचन के अनुसार माने और अपने पुत्रों और अपने परिवार को उस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन चलाए, ताकि उनका घराना, उनके बच्चे, उनकी आने वाली जनरेशन परमेश्वर के पीछे चलने वाली हो सके। हम अब्राहम का एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 18, जहाँ पे परमेश्वर अब्राहम के लिए कहता है, हम सब निकाल लें उत्पत्ति 18 अध्याय उसकी 19 आयत, जहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर अब्राहम के लिए कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह गए हैं आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे